श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितुबामुभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नवाभिरामं रघुवंशनाथं भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक मंगल आय विराजिरा वस्तु नौर अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय, वीर बजरंग बली की जय, महान संत नामदेव जी की जय। आज हम नामदेव जी का शेष चरित्र की कुछ कथाएं निवेदन करेंगे। नामदेव जी महाराष्ट्र की धरती पर छापा परिवार में आपका जन्म हुआ था। आप विट्ठल भगवान के परम ही कृपा पात्रों में रहे। हमको तो ये प्रतीत हो रहा है कि जब जब आपने भगवान को याद किया तब तब विट्ठल भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपको दर्शन दिया। एक दिन आप विट्ठल भगवान के लिए प्रसादी सिद्ध कर रहे थे। प्रसादी में आपने बहुत सुंदर, बहुत गोल मटोल टिक्कर बनाए थे और टिक्करों को आपने बहुत अच्छे तरीके से तह का तह लगा दिया था। उसी बीच में आपका ध्यान बट गया और एक चौपाया कुत्ता आया और आपके टिक्करों को दबाकर भागने लगा। तब आपकी दृष्टि पड़ी कि अरे ये तो विट्ठल भगवान के टिक्कर, विट्ठल भगवान आज श्वान के रूप में आए हैं। अरे गजब हो गया, ये तो सूखे टिक्कर हैं। और आपने घी की कटोरी लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ लगा दिया। अरे प्रभु रुको रुको, सूखे टिक्करों का भोग न लगाओ, अभी हमने उनमें घी नहीं लगाया है। इस तरह से आप उसके पीछे दौड़ लगा दिए। आपकी प्रेमा भक्ति को देखकर भगवान को श्वान के रूप से ही प्रकट होना पड़ा। बोलो विट्ठल भगवान की। विट्ठल भगवान ने मुस्कुराकर उन टिक्कर और आपके घी का रसास्वादन किया। इस तरह से एक दिन कथा आती है कि आपकी पर्णकुटी जहाँ पर आप भजन साधन किया करते थे, एक दिन किसी कारणवश उसमें आग लग गई।
अब आग लग गई तो जो भी सामान गृहस्थी का बचा हुआ था, गुड़, घी, शक्कर इत्यादि जो भी बचा हुआ था, आप उसी अग्नि में हवन करने लगे, डालने लगे। और कहा, वाह विट्ठल भगवान, आज आपने अग्नि के रूप में ये सब पान कर रहे हैं। तो विट्ठल भगवान ने प्रकट होकर कहा ये तपते हुए अंगारों में भी तुमको हमारी ही दृष्टि नजर आ रही है। तो आपने कहा, भगवान आपके अलावा कौन इनमें प्रकट हो सकता है। इस तरह से विट्ठल भगवान ने आपको उस अग्नि के रूप अंदर से भी प्रकट होकर दर्शन दिया। बोलो विट्ठल भगवान की जय। अब आप आनंद से वृक्षों के नीचे शयन करने लगे, भजन करने लगे। विट्ठल भगवान को नहीं रहा गया। विट्ठल भगवान ने कहा कि एक पर्णकुटी बना लो। तब नामदेव जी ने कहा, अरे प्रभु भजन ही तो करना है। जब आप नहीं माने तो भगवान ने स्वयं ही आपकी पर्णकुटी निर्माण करने लगे और पर्णकुटी के ऊपर बैठे हुए उसका बंधन कर रहे थे। तो वो जो बंधन कर रहे थे वो गोला ढनक कर बड़ी दूर निकल गया, ऊपर से गिरा। आप भजन करते रहे, देखते रहे, मुस्कुराते रहे और आपने उस रस्सी के गोले को उठाकर प्रभु को नहीं दिया। प्रभु को स्वयं उतर कर आना पड़ा। आपके प्रेम के भक्ति के अधीन होकर भगवान ने आपकी पर्णकुटी का निर्माण किया। तो इस तरह से विट्ठल भगवान ने पर्णकुटी बना दिया और आप उसमें फिर भजन करने लगे। एक बार वाराणसी के एक सेठ जी थे। सेठ जी ने तुलादान करने का निर्णय लिया। आपने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और उनको स्वर्ण दान किया। उसके बाद सेठ जी ने अपने कारिंदों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया है, दान के योग्य कोई पात्र रह तो नहीं गया। तो सारे कारिंदों ने कहा, एक स्वर से कहा कि अभी महान संत नामदेव जी बाकी हैं। तब सेठ जी ने अपने कारिंदों को आपके पास भेजा और कहा कि हमारे सेठ जी तुलादान कर रहे हैं, आप चलकर दान स्वीकार करें। तब आपने कहा कि सेठ जी से कह दो कि दान ब्राह्मणों को कर दें, हमारा तो क्या, हम तो भजन से हमारा काम। मगर कई बार बुलावा आने पर नामदेव जी उस सेठ के पास गए। सेठ जी ने आग्रह किया कि संत भगवान, हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं, स्वर्ण दान देना चाहते हैं। तो आपने कहा ठीक है, जब आपकी इच्छा है तो चलो ठीक है। तो आपने एक तुलसी पत्र पर रा लिखकर तराजू के एक तरफ रख दिया। अब वो सेठ हंसने लगा, अरे कहीं संत भगवान, आप लें तो कुछ ऐसा लें कि जिससे कुछ आपका काम चले और देने वाले की भी समाज में हंसी ना हो। इतने में क्या होगा। तब आपने कहा कि चलिए तौलिए, आप पहले आप तौलिए। तो अब बड़े बड़े स्वर्ण के आभूषण उसमें चढ़ाए जाने लगे और पलड़ा इधर से उधर नहीं हुआ।
सब लोग बड़े अचंभित रह गए। फिर एक बड़ा तराजू मंगाया गया, क्योंकि वो जो तराजू था उसकी क्षमता खत्म हो चुकी थी तौलने की, तो उसमें वही रा लिखा हुआ तुलसीदास रखा गया। सेठ जी ने अपने सारे घर की संपत्ति, अपने नाते रिश्तेदारों की सारी संपत्ति उसमें रख दिया। तब आपने कहा कि सेठ जी, आप संकल्प से जितना आपके और आपके परिवार का पुण्य है इसको भी रख दें। वो भी संकल्पित किया गया, रखा गया, मगर तुलसी दल का पत्ता का तराजू इधर से उधर ना हुआ। सेठ आपके चरणों में गिर पड़ा, कहा संत भगवान अब आप और हमारी परीक्षा न ले। तब आपने सेठ को उपदेशित किया और कहा कि सेठ जी गले में तुलसी की माला धारण किया करें और भगवान से राम नाम का जप करें। जीवन का यथार्थ फल यही है, शुभ लक्षण यही है, यही राम नाम की नौका आपको पार लगाएगी। इस तरह से उस सेठ के जीवन में प्रकाश आ गया और वो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। आपकी एकादशी व्रत के प्रति बड़ी निष्ठा है। भगवान ने सोचा कि चलो आज एकादशी का दिन है, आज अपने भक्त नामदेव जी की परीक्षा लिया जाए। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर नामदेव जी के दरवाजे पर आ गए और नामदेव जी निकले। उन्होंने ब्राह्मण भगवान को प्रणाम किया। ब्राह्मण भगवान ने कहा हम 3 दिन से भूखे हैं, हमको कुछ अन्न खिला दीजिए जिससे कि हमको तृप्ति हो जाए। आपने कहा कि ब्राह्मण भगवान आज तो एकादशी है, आज तो हम अन्न नहीं खिला सकते, आप फल फूल खा लीजिए, चंद्रामृत का पान कर लीजिए और मिष्ठान खा लीजिए। तब ब्राह्मण अड़ गया, कहा नहीं हम तो अन्न ही खाएंगे। तब नामदेव जी ने कहा कि भाई हम तो अपनी निष्ठा से बंधे हुए हैं, हम तो आज अन्न का दान नहीं कर सकते। अब तीसरा पहर होते होते ब्राह्मण भगवान ने उसी दरवाजे पर पैर फैला दिए और ये लगा कि ब्राह्मण भगवान का अंत हो गया। अब गांव वालों ने तरह तरह की बातें करना चालू कर दिया। नामदेव जी को समाज से बहिष्कृत कर दिया, कहा कि इनके ऊपर ब्रह्म हत्या लगी है, इन्होंने ब्राह्मण को भूखा मार दिया अपने दरवाजे पर। नामदेव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। रात में जागरण किया, सुबह हुई, स्नान किया और चिता बनाई और चिता पर उस ब्राह्मण भगवान के शरीर को लेकर बैठ गए। कहीं न ये हमारा शरीर अपवित्र है, इसमें ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है, अब इसको समाप्त कर देना ही अच्छा है। तब आप ने उस चिता में जैसे ही अग्नि लगाई, तैसे विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने आपकी एकादशी व्रत निष्ठा को देखकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने नामदेव जी को अपने गले से लगा दिया और इस तरह से आपकी एकादशी व्रत निष्ठा की परीक्षा में आप पास हुए। एक दिन एकादशी के दिन ही आपके यहाँ जागरण चल रहा था, भक्तों की टोली जागरण कर रही थी, उन सबको प्यास लगी। तो अब नदी पर पानी लाने कौन जाए, अंधेरा था। तब नामदेव जी
पानी लेने के लिए नदी पर गए और वहाँ पर जैसे ही पानी लेना चाहा वैसे ही प्रेत इनके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। मगर नामदेव जी विट्ठल भगवान का स्मरण करके तनिक भी विचलित नहीं हुए और इन्होंने अपने कमर में खोसी हुई करताल निकाली और आप कीर्तन करने लगे। जैसे ही आपने कीर्तन किया प्रेत तो भाग गया और विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। बोलो विट्ठल भगवान की जय, संत नामदेव जी की जय। इस तरह से नामदेव जी के अनेक चरित्र हैं, उनको सामान्य तरीके से कह पाना बड़ा संभव। प्रभु विट्ठल भगवान हम लोगों के ऊपर भी कृपा करें, नामदेव जी संत हम लोगों के ऊपर कृपा करें कि हम लोगों के अंदर भी भक्ति का भाव आ जाए और एक बार प्रभु के दर्शन की झांकी मिल जाए। जीवन मानव जीवन का पूर्ण फल मिल जाए, मानव जीवन सफल हो जाए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, विट्ठल भगवान की जय, महान संत नामदेव जी की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर